श्रीमान जी, ये आपकी कुंडली है। स्क्रीन पर जो हमें खास देखना है वो हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि कौन सी महादशा चल रही है। 2031 तक बृहस्पति भगवान की दशा है और बृहस्पति भगवान आपके लाभ स्थान पर बैठे हैं। ये बहुत अच्छा। और बृहस्पति में भी जो अंतर्दशा है वो शुक्र भगवान की चल रही है। शुक्र आपके तीसरे घर में बैठे हुए हैं। तो दोनों गुरुओं की महादशा चल रही है। अंतर्दशा शुक्र भगवान की है और महादशा बृहस्पति भगवान की है। तो ये कुंडली में बहुत अच्छी और बहुत अच्छा समय आपका गोल्डन पीरियड चल रहा है। सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि पहले घर का स्वामी 5 लिखा है, यहाँ पे सिंह लगन बना और सूर्य जाकर तीसरे स्थान पर बैठे हैं। और सूर्य जब भी तीसरे स्थान पर बैठते हैं तो शत्रुहंता योग बनाते हैं और ऐसा व्यक्ति का पराक्रम बहुत अतुलनीय होता है। और सूर्य भगवान जो जाकर भी कहाँ बैठे हैं, शुक्र भगवान के पास में बैठे हैं। और शुक्र भगवान भी अपनी ही राशि 7 नंबर तुला राशि में बैठे हैं। तो पराक्रम आपका बहुत बहुत सुंदर हो गया है। और लग्नेश की पोजीशन पराक्रम घर में बहुत अच्छी होती है। जितना आप पराक्रम करेंगे उतना आगे आप बढ़ेंगे। दूसरा घर देखना चाहिए धन का। तो यहाँ पर 6 लिखा है और मरकरी इसके स्वामी जाकर सुखों के घर में बैठे हैं। तो ये भी बहुत अच्छा है। तो आपका धन का स्वामी सुख के घर में बैठा है। यहाँ पर धन के घर में क्या हो रहा है कि राहु और चंद्रमा का यहाँ पर ग्रहण योग लगा हुआ है। अब एक चीज़ आप समझिए कि यहाँ राहु और चंद्रमा का ग्रहण योग है और यहाँ मंगल नीच के बैठे हैं। इसलिए जो पहला भाव है वो पाप कर्तरी में आ गया है और शनि भगवान यहाँ पर पीड़ित हो गए हैं। तीसरा भाव हमें देखना चाहिए, यहाँ भी 3 लिखा हुआ है। ये लाभ का भाव है। जैसा मैंने बताया जुपिटर की दशा चल रही है। बुद्धिमत्ता का काम आपको मिलेगा, बुद्धि से आपको काम करना है। आपकी बुद्धि ही आपका धन है। यहाँ पर 3 लिखा है और इसके स्वामी भी जाकर मरकरी सुखों में बैठे हैं। तो धन का स्वामी भी यहाँ बैठे हैं और लाभ का स्वामी भी मरकरी आपके सुखों में बैठे हैं। तो आपके जीवन में बहुत बहुत सारे सुख केवल इन्होंने लिख दिए हैं। और जब भी मरकरी चौथे घर में बैठते हैं तो ऐसा व्यक्ति बातचीत में बहुत स्मार्ट होता है, उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे मरकरी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। जो आपका कर्म है यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ये 10वां घर है और इसके स्वामी भी शुक्र बने जाकर सूर्य भगवान के साथ बैठे हैं तीसरे घर में। तो कर्म का संबंध किससे हो रहा है? पराक्रम से। तो जितना आप पराक्रम करेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे। अगर हम पत्नी के योग की बात करते हैं तो यहाँ पर 11 लिखा हुआ है और शनि भगवान ऊपर ही बैठे हैं यहाँ पर और अपने ही घर को देख रहे हैं। जब इस तरीके की पोजीशन बनती है तो हस्बैंड और वाइफ की जो एज का डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है। और शनि भगवान यहाँ पर पीड़ित हो गए हैं क्योंकि एक तरफ से मंगल और एक तरफ से राहु भगवान ने पाप कर्तरी लगा दिया है। इसलिए जो सप्तमेश हैं, सप्तम घर के स्वामी शनि भगवान बैठे अच्छी जगह है, दृष्टि अच्छी डाल रहे हैं, लेकिन राहु और मंगल भगवान के कारण यहाँ पर पाप कर्तरी लग गया है। इसलिए आपको दिमाग में टेंशन बराबर बनी रहेगी जब भी आप मैच्योर एज में पहुँच जाते हैं। ओवर थिंकिंग की आदत आपको छोड़ना होगा क्योंकि आपने लगातार चंद्रमा और राहु जब एक साथ होते हैं तो व्यक्ति की एक आदत होती है, वो ओवर थिंकिंग में चला जाता है। रात को सोते समय भी वो कुछ ना कुछ दिमाग में विषय अविषय उसके घूमते रहते हैं। तो आपको जो काम करना है वो यहाँ पे काम करना है और एक राहु और चंद्रमा पे काम करना है। आपका एक सवाल भी था कि संतान सुख की क्या पोजीशन है। यहाँ पे 5वें से हम संतान देखते हैं, 9 लिखा है, धनु राशि है, इसके स्वामी जाकर लाभ में बैठे हैं, अपने ही घर को 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं। तो संतान का भाव आपका बहुत अच्छा हो गया है। संतान के भाव में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब भी शनि भगवान फंस जाते हैं तो हमारे योग और वृद्धि जो है वो रुक जाती है क्योंकि शनि भगवान ही धनेश्वर है। तो मंगल राहु पे जब आप काम कर लेंगे तो शनि यहाँ पर मुक्त हो जाएंगे और आपको बहुत अच्छा धन देने वाले हैं। आप शनि भगवान जब भी पहले घर में बैठते हैं तो ऐसा व्यक्ति अपनी आयु के मुकाबले ज़्यादा युवा दिखता है। शनि भगवान यहाँ बैठकर आपको बहुत अच्छे भाव जरूर देंगे और 10वें स्थान को भी देख रहे हैं। तो 10वें स्थान को जब देखते हैं अपनी 10वीं दृष्टि से तो ये कर्म में शोभा बढ़ाते हैं। यहाँ पर शनि और सूर्य बैठने से राहु ज़्यादा प्रबल हो गए हैं।
देखिए दूसरे घर में भी पाप कर्तरी लगा हुआ है। यहाँ पे सूर्य बैठे हैं, यहाँ पे शनि बैठे हैं, और इन दोनों ने आपके धन के घर पर पाप कर्तरी लगा दिया है। तो यहाँ पीड़ित राहु और ज़्यादा शनि भगवान को तंग कर रहे हैं। मंगल नीच राशि में है, इसलिए शनि भगवान की मुक्ति सुनिश्चित करिए और अपने योगों को बढ़ाइए। आपका जो जन्म है वो ग्रहण के आसपास हो गया है, इसलिए राहु चंद्रमा यहाँ पर आपको पीड़ा जरूर देंगे।